स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। आज मैं आपके सामने भारत की जनसंख्या या जनगणना और नगरीकरण 2011 के अनुसार आज हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भारत की जनसंख्या और नगरीकरण या जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पढ़ेंगे हम समय ना वेस्ट करते हुए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर टोटल जनसंख्या हम इसमें कवर कर लेंगे। पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या क्रमवार आकलन प्रारंभ हो गया 1881 से, जो आज तक लगातार जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। यह आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद की ये 7वीं जनगणना थी और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। आपको ध्यान रखना है। आगे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2.4% है, जबकि भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% है। आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार भारत की जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। भारत की जो जनसंख्या है 121.05 करोड़ है, जो अमेरिका की, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या 121 करोड़ के बराबर है। इतने देशों के बराबर जनसंख्या भारत की अकेली है। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत की जो जनसंख्या थी 1901 में 23.8 करोड़ थी, 1951 में 36.10 करोड़ हो गई। इसी प्रकार आज़ादी के पूर्व तक भारत की कुल जनसंख्या 50 वर्षों में 12.3 करोड़ बढ़ी। आपको ध्यान रखना। जबकि 1951 से और 2000 के मध्य भारत की कुल जनसंख्या 66.7 करोड़ की वृद्धि हुई, बहुत हुई इस समय। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसी समय हुई थी। 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी लगभग, और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? लगभग 121 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और जनसंख्या के लगभग बराबर है। ये मैं अभी पीछे आ गया, दोबारा आ गया ये पॉइंट। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या 2001 और 2011 के मध्य जो दशक की वृद्धि थी उसमें 18.8 करोड़ की वृद्धि हुई। आपको ध्यान रखना है। यह वृद्धि 5वीं विश्व की जनसंख्या लगभग ब्राज़ील देश के बराबर है, लगभग 19.5% से थोड़ा कम है। उसके बाद आगे देखते हैं। भारत मूलतः जो है गाँवों का देश है, आप जानते हैं। तो भारत में कुल 6,40,930 ग्राम है, गाँव हैं, यहाँ लगभग 68.84% जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में कितनी जनसंख्या निवास करती है? गाँव में 68.84। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। भारत की कुल जनसंख्या 1901 में 23.8 करोड़ थी, 1951 में 36.10 करोड़ हो गई। इसी प्रकार आज़ादी के पूर्व तक भारत की कुल जनसंख्या 50 वर्षों में 12.3 करोड़ बढ़ी, जबकि 1951 से 2000 के मध्य भारत की कुल जनसंख्या 66.7 करोड़ बढ़ी, और 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी और 11 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। आपको ध्यान रखना। वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है, जो 10 साल में वृद्धि बढ़ है, 2001 से 11 के बीच जो दशकीय वृद्धि हुई 17.5 हुई। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के बेस से बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। वार्षिक वृद्धि दर 0.9% तक लाया जाए तब भी भारत की 2045 के बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगर जो वार्षिक वृद्धि दर 0.9% तक भी ला दी जाए, जो 1.64 तक है, तो भी भारत 2045 में विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। 1911 और 21 के बीच का जो दशक था वो जनसंख्या में ह्रास की स्थिति वाला दशक माना जाता, जो -0.71% की स्थिति रह गई थी। इसके कारण क्या था? अकाल महामारी उस समय भारत में हो गई थी, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता कि भारत में दशकीय जनसंख्या ह्रास दर किस दशक में रही? 1911 से 1921 के बीच।
उसके बाद आगे देखते हैं हम 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई और सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जाना जाता है, याद रखना इसको। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1961 और 71 के बीच 24 कितनी रही? 24.80% रही, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 71 और 81 के बीच 24.66%, 81 और 91 के बीच 23.87, 1991 से 2000 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर रही वो 21.54 रही, आपको ध्यान रखना है। और 2001 से और 2011 के अंतिम रूप तक 17.7% रही। इस तरह ये कहा जा सकता है कि भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वह घट रही है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किस समय रही थी, आपको ये ध्यान रखना है, किस समय रही थी आपकी 1961 और 71 के बीच, ये आपको ध्यान रखना 24.80% के लगभग। उसके बाद आगे देखते हैं हम 15वीं जो जनगणना के दशक में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में 2001 से 11 में वृद्धि तथा न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दादर एवं नगर हवेली में हुई थी और नागालैंड में हुई थी, आपको ध्यान रखना। मतलब सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है इस दशक के अंतर्गत 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई वह दादर एवं नगर हवेली में 55.9% और सबसे कम न्यूनतम पाई गई दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए ये वाले प्रश्न दोनों। आगे देखते हैं हम, ये टेबल है आपके सामने, जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य, सब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य। दादर नगर हवेली पहले नंबर पर, दूसरे पर हुई थी आपकी दमन एवं दीप में, पुदुचेरी में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में। ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य हैं, आप इनको नोट कर लें। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत की जनगणना के आंकड़े हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो भारत की जो जनगणना है विधिवत 1881 से हुई, मैं आपको बताई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है, आपको ध्यान रखना, 1,21,08,54,977। कभी कभी एक बार नेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका, पूरी डिजिट भी पूछ लेता है। जबकि 10 वर्ष पूर्व भारत की जो जनसंख्या थी 102 करोड़ के लगभग थी, ये आपको ध्यान रखना। अब 2011 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। कुल जनसंख्या आपको बताइए 1,21,08,54,977। पुरुष जनसंख्या आपकी है, ये आपकी नोट कर लेना। महिला जनसंख्या इसके सामने है। कुल जनसंख्या पुरुषों का प्रतिशत 51.53%, कुल जनसंख्या महिला प्रतिशत 48.46%। भारत की कुल जनसंख्या में विश्व में कितना भाग है? 17.5%। भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7%। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है भारत का मेघालय 27.9% और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका है ना दादर एवं नगर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में हुई 0.6%। उसके बाद आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला देश आपका सिक्किम है। स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943 है, याद रखना। 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां भारत में पाई जाती। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का, याद रखना। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत का बिहार में पाया जाता है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में 11,320 वर्ग किलोमीटर और न्यूनतम आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं हम साक्षरता का जो प्रतिशत है वह 73% है। पुरुष साक्षरता है आपकी 80.9%, महिला साक्षरता है 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%, न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8%। आगे देखते हैं हम फिर टेबलों को, अब महत्वपूर्ण टेबलों को समझ लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप।
उसके बाद आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये प्रतिशत भी आप लिखते चले जाएं, महाराष्ट्र में आपकी, फिर उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। आपको ये ध्यान रखना है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ तो थोड़ा सा आंकड़े चेंज है, मगर हम ही अभी 2011 के अनुसार चलेंगे, याद रखना। सबसे अधिक जनसंख्या 16.51% उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये क्रम आपको याद रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे अगली टेबल है, जनसंख्या की दृष्टि से 5 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में आप जानते ही हैं, फिर पुडुचेरी में, फिर चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, लिंग अनुपात को समझते हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंग अनुपात आपका केरल का मैंने बताया था 1084, 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां पाई जाती। सर्वाधिक सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात पुडुचेरी में है 1037। सबसे कम लिंग अनुपात दमन एवं दीप में 618। तो सबसे कम अगर जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी दोनों मिला दिए तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप में है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात आपका अरुणाचल प्रदेश में 972 और केंद्र शासित प्रदेश है आपका दमन एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखना आपको। आगे देखते हैं हम, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात आपका सबसे कम हरियाणा में और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके दिल्ली में शिशु लिंग अनुपात। जनघनत्व की दृष्टि से 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है आपको 1106। उसके बाद सबसे कम अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का 11,320। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जनसंख्या घनत्व है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आगे देखते हैं, साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता आपकी केरल में 94%, सबसे कम साक्षरता हरियाणा में 61.8%, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता में लक्षद्वीप, न्यूनतम आपका दादर एवं नगर हवेली। उसके बाद आगे देखते हैं, लिंग अनुपात, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य है। सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में पहले नंबर पर, उसके बाद आता तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। आपको ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। उसके बाद न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य देखते हैं, हरियाणा सबसे कम, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का 912 लिंग अनुपात है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में। उसके बाद देखते हैं हम, शीर्ष 5 लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक लिंग अनुपात 1037 आपका पुडुचेरी में है केंद्र शासित प्रदेश में, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली, फिर दिल्ली में और फिर चंडीगढ़ में। आप नोट कर लेना है। उसके बाद आते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, दमन एवं दीप 618 यहाँ पर, दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़। ये नोट कर लेना आप जल्दी से। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 2 जिले भारत के, माही, सर्वाधिक लिंग अनुपात माहे, पुडुचेरी का एक जिला है 1176 है यहाँ पर लिंग अनुपात, अल्मोड़ा उत्तराखंड यहाँ पर 1139। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 2 जिले दमन एवं दीप में है 533 यहाँ पर, दमन जो जिला है वहाँ पर, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कितना है 583 न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले भारत के। फिर आगे देखते हैं हम, 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष 5 लिंग अनुपात वाले राज्य। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। ये आप नोट करके रखें, 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात वाले, शिशु लिंग अनुपात वाले। उसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम 5 राज्य लिंग अनुपात में, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना शिशु में। उसके बाद आगे देखते हैं हम, 0 से 6 आयु वर्ग के शीर्ष 2 न्यूनतम लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। आपको ध्यान रखना। शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता आपकी केरल में, फिर मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में, फिर गोवा में, फिर हिमाचल प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है इसको। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले 5 क्रम, ये क्रम की वजह से मैं पूरी टेबल बताई है मैंने आपको। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान,
झारखंड और आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। ये टेबल आप नोट करते चले जाएं। सिर्फ 5 केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता में लक्षद्वीप में, फिर दमन एवं दीव, पांडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाले तीन केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। ये क्रम मैं इसलिए बताता चला जा रहा हूँ क्योंकि ये क्रम मिलाने के लिए आ जाते हैं। देश के उच्चतम साक्षरता वाले 2 जिले सरचिप मिजोरम में है, 98.76% यहाँ की साक्षरता है। अजावल मिजोरम में है, 98.50। ये आप नोट करके रखें। देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है, 37.2%, सबसे कम साक्षरता है। बीजापुर छत्तीसगढ़ में 41.58%। उसके बाद आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का क्रम देख लेते हैं हम। पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें पर हरियाणा। आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अवरोही क्रम में, घटते क्रम में अरुणाचल प्रदेश में 17, फिर उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। ये पूरा क्रम याद रखना आपको। उसके बाद आगे देखते हैं हम शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, फिर चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप। ये क्रम आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम न्यूनतम 3 जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर ही एक जिला है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 37,346 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं यहाँ। फिर है चेन्नई के तमिलनाडु जिले में शहर में 26,903। भारत में न्यूनतम प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाला जिला आपका है दिबांग, याद रखना आपको, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, तथा 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला जिला है सांबा जम्मू कश्मीर में। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम सर्वाधिक न्यूनतम, अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में समझ लेते हैं। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिशत में अगर जो देखें तो पंजाब में है आपके सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग और मिजोरम में सबसे कम है। आपको ध्यान रखना है, ये प्रतिशत में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। आपको ध्यान रखना, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। उसके बाद आगे देखते हैं हम 2011 में अनुसूचित जाति का जो लिंग अनुपात था 945 रहा, जो कि भारत की 2011 की जनगणना के लिंग अनुपात 936 की अपेक्षा 9 अधिक है। पुनश्च केरल में सर्वाधिक और मिजोरम में न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात वाला राज्य, याद रखें। सर्वाधिक लिंग अनुपात अनुसूचित जाति का केरल में, सबसे कम मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश की 15वीं जनगणना में रहा है, याद रखना। ये 15वीं जनगणना में ये अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात रहा। उसके बाद आगे हम एक टेबल ये है शीर्ष 5 अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले राज्य। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। आप इस टेबल को याद रखना अनुसूचित जाति की। फिर आप आगे देखते हैं हम सामान्य जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से 5 शीर्ष अनुसूचित जाति वाले। तो पहले नंबर पर मैंने बताया था पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, याद रखना आपने। फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश देखें, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश नहीं, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले एससी जनसंख्या वाले राज्य न्यूनतम। फिर ये अवरोही क्रम में है। यहाँ पर मिजोरम में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान, यहाँ की कोई डाटे भी उपलब्ध नहीं है। तो मिजोरम याद रखना आप, सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं एससी वाले। उसके बाद हम देखते हैं आगे अनुसूचित जाति की न्यूनतम और उच्चतम प्रतिशत। तो प्रथम न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले तो मिजोरम में सबसे कम, और बाकी में जो है डाटा उपलब्ध नहीं है। वैसे दूसरे पर नागालैंड, तृतीय, चौथा तो पंचम, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे कम मिजोरम में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, एससी के लोग। शीर्ष अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य, जो सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति
ये अनुसूचित जनजाति की बात चल रही है। हम पीछे भी अनुसूचित जनजाति थी, आपको ध्यान रखना है। अब अनुसूचित जनजाति चल रही है। इससे पीछे भी था मुझे लगता है, नहीं इससे पीछे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित चल रहा है। हम वहीं से दोबारा से शुरू कर लेते हैं। हाँ, अनुसूचित है ये, अनुसूचित है, अनुसूचित, सूचित, अनुसूचित, अनुसूचित ये हमने पढ़ लिया। हाँ, अनुसूचित ही चलिए, एससी वाली भी। अनुसूचित जनजाति आपकी तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके सामान्य रूप से जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है आपकी? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। इस प्रकार देश में कुल अनुसूचित जाति तथा जनजाति का जो प्रतिशत है 25.2% है, जिसमें 16.5% आपकी अनुसूचित जाति है और 8.6% आपकी 8.6% अनुसूचित जनजाति है, आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति। शीर्ष अब देखते हैं नगरीकरण से संबंधित। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्र जनसंख्या महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। फिर देखते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सिक्किम में, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। ये क्रम याद रखना आप। उसके बाद आगे देखते हैं हम प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ रहती? गोवा में, फिर आपके मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में और फिर महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम शीर्ष 4 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जनसंख्या संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। पहले नंबर पर है सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेशों में 97.5% जनसंख्या आपकी काय में रहती है? दिल्ली में। फिर चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन एवं दीव। तो ये महत्वपूर्ण आज हमने महत्वपूर्ण टॉपिक समझा। जनगणना, भारत की जनगणना। बीच में कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो इसमें बोलना पड़ा। कहीं मिस्टेक से मैंने कुछ गलती कर दी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसलिए आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अच्छे वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।